नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलवी मिश्रा है और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो जैसे कि हम प्रतिशत यानी कि परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे और इसके कई प्रश्न हम पहले ही हल कर कर चुके हैं, जिस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इस लेक्चर को लेने से पहले बाकी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, जो प्रश्न हमने करा दिए हैं, वो भी आप जाकर ज़रूर देखें, ठीक है? आज हम कुछ और प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिलते हैं। ये पास फेल वाला जो प्रश्न है कि कोई बच्चा इतने प्रतिशत अंक ला रहा है और इतने से फेल हो रहा है और वहीं दूसरा बच्चा इतने प्रतिशत अंक ला रहा है और पास से इतने अधिक नंबर पा रहा है, तो पासिंग नंबर बताइए, पासिंग प्रतिशत बताइए, उत्तीर्ण प्रतिशत या तो कुल कितने अंक की परीक्षा थी वो बताइए। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो इसका मैं पहले आपको बेसिक मेथड भी बताऊंगी और फिर आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगी जो आपको एग्जाम में इस्तेमाल करना है। क्योंकि बेसिक मेथड से यदि बेसिक मेथड से आपकी स्पीड अच्छी है तो ठीक है, आप उससे करें। पर मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि अगर आप शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे परीक्षाओं में तो आपका समय बचेगा, ठीक है ना? तो फिर मैं पहले आपको बेसिक मेथड ही बताऊंगी, उसके बाद जो एक शॉर्ट मेथड है जो आपको परीक्षा में इस्तेमाल करना है वो बताऊंगी, ठीक है? तो पहले मैं आपसे बात करूंगी इस तरह के प्रश्न को हल करने के बेसिक मेथड के बारे में, ठीक है? पहले प्रश्न पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंकों से फेल हो जाता है। अब हम ऐसे प्रश्नों में हम अगर बेसिक मेथड से बोलेंगे तो हम मान लेंगे कि हमारे पास जो कुल अंक है यानी जितने भी अंकों की परीक्षा रही होगी, कुल अंक मान लेते हैं 100x 100x, ठीक है? और एक कोई विद्यार्थी उसमें 36% अंक लाता है यानी कि वो 36x नंबर पाता है, ठीक? आगे क्या बोल रहा है कि इतने नंबर पाकर वो 32 अंकों से फेल होता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यदि उसको पास होना होगा तो अभी जितने अंक वो पा रहा है उससे 32 अधिक उसको लाने होंगे, तो वो एग्जैक्ट पासिंग मार्क लाएगा, एग्जैक्ट पास हो जाएगा वो, ठीक है? दूसरे एक बात पे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है। यदि वह 48% अंक लाता, यदि वह 48x मान लीजिए उसके अंक होते, तो वो पासिंग मार्क्स से 64 अधिक लाता, यानी कि वो 64 अंकों से पास होता है। कहने का मतलब है कि पासिंग मार्क जो भी थे उससे वो 64 अधिक अंक लाता, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं कि मुझे एग्जैक्ट पासिंग मार्क निकालना है, कि एग्जैक्ट पासिंग मार्क निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 64 को घटा देंगे, क्योंकि वो पासिंग मार्क्स से 64 ज्यादा ला रहा है। तो एग्जैक्ट पासिंग मार्क क्या हो जाएगा, -64, ठीक है? 48x -64 एग्जैक्ट पासिंग मार्क हो गया, यानी ये भी क्या है, एक पासिंग मार्क है, करेक्ट पासिंग मार्क है ये 100x में से, ठीक है? तो जब दोनों पासिंग मार्क हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो यानी कि 36x प्लस 32 इज इक्वल टू 48x माइनस 64। इसको देखिए, हल कर लीजिए आप। 48 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, -12x, और ये उधर जाएगा तो 96 हो जाएगा। तो 12x इक्वल टू 96, x आपका आएगा 8। आप निकाल करके भी देख लें, x का मान क्या आएगा, 8। अब आपको जो भी पूछा हो, कुल कितने अंकों की परीक्षा है, यदि वो पूछा है तो 100x में रख देंगे मान। तो x का मान आया है 8, तो 100 गुणे 8 यानी जो कुल कितने अंकों की परीक्षा थी, 800 की। तो प्रश्न में यह भी पूछ सकता है कि कुल कितने अंकों की परीक्षा थी। अगर आपसे पासिंग मार्क पूछ रहा है, पासिंग पासिंग मार्क क्या है, ठीक है ना, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो ये पासिंग मार्क्स लिखे हुए, यहाँ पे आपको वैल्यू रख देनी है एक्स की। तो अगर हमें पासिंग मार्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 36 इंटू 8 प्लस 32। तो यहाँ से अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 288 प्लस 32, तो ये आपका आ गया 320। यानी यदि उसे पास होना है, एग्जैक्ट पास होना है, तो उसे 800 में से 320 नंबर लाने होंगे। अब यहाँ पे प्रतिशत पूछा है, पास होने का, पास होने का प्रतिशत पूछा है, तो वो कितने नंबर पाएगा, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 320, और कितने में से चाहिए, कुल अंक 800 में से। इसको काट दीजिए आप, तो ये 40%, यानी कि उसे पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे, 40%। तो यहाँ पे 2-3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो आपसे पूछ सकता है कुल कितने अंकों की परीक्षा थी, फिर पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, और फिर पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए। तो प्रतिशत ये, अंक ये, और कुल अंक 800। तो ऐसे आपको बेसिक मेथड से करना है, ठीक है? अब मैं आपको वो मेथड बताऊंगी
जो आपको परीक्षा में करना है और कम समय में आपको वो जो है तो आप उस प्रश्न को कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं बेसिक मेथड की बात करती हूँ। बेसिक मेथड की तो बात हो गई, अब शॉर्ट मेथड की बात करती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखिए आपको शॉर्ट मेथड में कम समय में आप कैसे इस प्रश्न को करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है, ठीक है, और कितने अंकों से फेल होता है? 32 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि -32। कितने से फेल होता है? 32, तो माइनस लगाएंगे ना क्योंकि फेल हो रहा है। उसके बाद अगर वो 48% लाता है तो वो पास से 64 अधिक ला लेता है। पास होने से जो भी पास होने के लिए जितने अंक चाहिए थे उससे 64 अधिक लाता है, तो +64। कम लाता था 32, कम लाता था तो -32। ज्यादा ला रहा है 64, ज्यादा ला रहा है तो +64। अब इन्हें आपको आपस में घटा देना है। ठीक है, 48 में से अगर हम 36 को घटाएंगे तो आपका आएगा 12%। ठीक है, इसको अगर आप घटाएंगे तो आप देखेंगे 64 में से आप किसको घटाएंगे? 32 को, और फिर 32 की भी साइन माइनस है। ठीक है ना, घटाएंगे तो माइनस लगाएंगे ही, और फिर 32 का भी चिन्ह माइनस है, तो 64 और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 32, यानी कि 96। यानी कि 12% का मान है 96, तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 96/12 कट जाएगा तो 8 हो जाएगा 1% का मान। ठीक है, तो अब आप यहाँ से आपसे दो, मैं सिर्फ इस प्रश्न के बारे में बात नहीं करूंगी, यहाँ से 2-3 प्रश्न हल होंगे, मैं सब के बारे में बोलूं। आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कुल कितने अंकों की परीक्षा थी। ठीक है ना, तो कुल अंक यदि निकालना है तो कुल अंक यानी हमेशा 100% की बात हो रही है। कुल अंक अगर निकालना है यानी कि 100% की बात हो रही है, तो यहाँ पे 100% का मान क्या हो जाएगा? 8 × 100 यानी कि 800। यानी कि कुल कितने अंकों की परीक्षा थी? 800 अंकों की परीक्षा थी। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, अब यहां से आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कुल कितने अंकों की परीक्षा थी। अब आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कि कितना पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता थी, कितने अंक चाहिए थे पास होने के लिए। तो आप क्या करें, इस 800 का चाहे तो आप 36% निकाल लें, चाहे 48% निकालें। चलिए हम 36% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 800 का यदि हम 36% निकालेंगे तो चलिए हम 0 कट गया, अब इसको इंटू कर दें तो 8 6 48 288। ये अभी वो अंक है, ये अभी वो अंक है जब वो लड़का 32 अंकों से फेल हो रहा था। ठीक है, क्योंकि अभी हमने उसका 36% निकाला है। अभी ये वो अंक है जब बच्चा जो था, वो विद्यार्थी था, वो 32 अंकों से फेल हो रहा था। तो पासिंग मार्क निकालने के लिए इसमें से हम 32 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 320। ये है पासिंग मार्क। पास होने के लिए उसको इतने अंक चाहिए। तो ये प्रश्न में भी पूछ सकता है। तो पहला प्रश्न पूछ सकता है कुल अंक, कितने अंकों की परीक्षा थी, पास होने के लिए इसको कितने अंक चाहिए। अब यहां पे पूछ रहा है कि पास होने का प्रतिशत, यानी उत्तीर्ण होने का प्रतिशत आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालते हैं? स्कूल में परसेंटेज निकालते थे ना, तो क्या करते थे, नीचे टोटल जितने की परीक्षा थी, कितने की परीक्षा थी? 800 की परीक्षा थी। ठीक है, और कितना पाया पास होने के लिए? कितना चाहिए? 320 चाहिए, गुणे 100, 0 0, यहाँ से कट गया 40%, यानी उसे पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 40%। बाकी ये जो मैंने कराया ये आपका परीक्षा में पूछ सकता है, इससे 2 और प्रश्न बन सकते हैं जो मैंने आपको बताए। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे 800 का 36% लेके बताया, ठीक है, आप 800 का 48% लेके भी निकाल सकते थे, पर आपको तब क्या करना होता, उसमें से 64 को घटाना होता। क्योंकि अगर आप 48% निकाल रहे हैं तो यानी कि आप पासिंग मार्क से 64 अधिक पा रहे हैं। तो आपको पासिंग मार्क निकालने के लिए, पास होने यानी उत्तीर्ण अंक निकालने के लिए आपको 64 घटाना पड़ता। ठीक है, जब हम 36% निकाले तो वो अंक आया जो पास होने से 32 कम था, इसलिए हमको पासिंग मार्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, 32 जोड़ दिए।
ठीक है। पर यदि आप इस यहाँ से भी आंसर निकाल सकते थे 48% निकाल के, यदि आप 800 का 48% निकालते तो वो अंक आता जो पासिंग मार्क से 64 ज्यादा था। तो पासिंग मार्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता, पहले आप 48% निकालते और जो आता उसमें से 64 घटाते, तब आता पासिंग मार्क। समझ रहे? तो आप दोनों से जो है तो प्रश्न का उत्तर दे सकते। ठीक है, पासिंग मार्क आ गया, हमसे पासिंग प्रतिशत पूछा यानी उत्तीर्ण होने का प्रतिशत पूछा है। तो उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए नंबर 320, कितने में चाहिए, 800 में चाहिए। प्रतिशत पूछा है तो गुणे 100, यानी कि पासिंग प्रतिशत यानी उत्तीर्ण प्रतिशत जो होगा वो 40% होगा। इस तरह आपको करना है। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें भी तो उतना ही समय लग गया जितना आप बेसिक मेथड से बताए, नहीं। अभी क्या है, हमने पहला क्वेश्चन किया है। जब इस तरह के हम बहुत से क्वेश्चन कर लेंगे तो हम इन्हीं प्रश्नों को बहुत कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें। फिर से उसी प्रकार का प्रश्न है, जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो वो 50 अंकों से फेल हो जाता है। 50 अंक पास होने से कम मिलते हैं उसको, 50 अंकों से फेल होता है यानी पास होने से उसको 50 अंक कम मिले, है ना। अब बोल रहा है जब वह 50% अंक लाता है तो वो 40 अंकों से पास हो जाता है। ठीक है, 40 अंकों से पास हो जाता है। इसका आप घटा दें, 50 में 40 जाएगा तो 10%। ठीक है, अब ये 40 माइनस 50 अगर आप करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 90, है ना। 40 हो जाएगा और प्लस 50 यानी कि 90 हो जाएगा। तो 10% का मान आपका आ गया 90। ठीक है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ वो प्रश्न उसका बस उत्तर निकालने की कोशिश मत करिए जो प्रश्न पूछा है। आप यहाँ से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हैं जो परीक्षा में पूछ सकता है। अब 1% का मान आ गया 9, तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए कुल कितने अंकों की परीक्षा थी। मैंने बोला कुल अंक निकालना हमेशा अगर कुल अंक की बात हो रही है यानी 100% की बात हो रही है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 9 गुणे 100 यानी कि 900। यानी कुल कितने अंकों की परीक्षा थी, 900 की। तो ये भी प्रश्न में पूछ सकता है। अब आपको पासिंग निकालना है तो आप क्या करें, चाहे तो 900 का 40% निकाल लें, चाहे 50% निकाल लें। यदि आप 40% निकालेंगे, चलिए 40% निकालते हैं पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से 0 कट गया, 360 आया। ये 360 वो अंक है जो पास होने से 50 नंबर कम है। पास होने से 50 नंबर कम है, में आप 50 जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 410। यानी पास होने के लिए 410 नंबर चाहिए। यानी ये भी प्रश्न में पूछ सकता है कि बताइए पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो पास होने के लिए आपको 410 नंबर चाहिए। अब हमारे प्रश्न में क्या पूछा है कि उत्तीर्ण होने का, पास होने का प्रतिशत निकालिए। तो कुल कितने अंकों की परीक्षा थी, 910। उसने पास होने के लिए चाहिए कितने, 410। ठीक है, सॉरी 900 है ये, है ना, गुणे 100। यहाँ से 0 कट गया तो आपका क्या आ गया, 410/9%। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4559। तो ये दोनों ही आंसर होंगे। ऑप्शन में देखना है आपको क्या दिया है, ये दिया है या ये दिया है। ठीक है, उस आधार पे आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। अब अगर आप 50% लेके निकालते तो भी आंसर आ जाता। आपको क्या करना था, 900 का 50% निकालते। वो जो अंक आता वो अंक होता जो पास होने से 40 अधिक था। तो आपको अगर पासिंग मार्क निकालना है तो अगर आप इसका निकालते, 50% लेके निकालते, तो आपको 40 घटाना पड़ता, क्योंकि ये वो अंक आता 900 का यदि हम 50% निकालते तो ये वो अंक आता जो पास होने से 40 अंक अधिक था। हमको क्योंकि उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है तो उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने के लिए उत्तीर्ण अंक निकालना होगा, और क्योंकि ये पास होने से 40 अधिक था तो पासिंग मार्क जो होगा उसका फिर हम क्या करते, 40 घटा देते। तो आप 900 का 40% लेके भी उत्तर निकाल सकते हैं और 900 का 50% लेके भी उत्तर निकाल सकते हैं। 900 का 40% लेके अगर निकालना है तो वो जो अंक आएगा 900 का 40%, वो पास होने से 50 कम था तो हमने 50 जोड़ दिया, ये आ गया पासिंग मार्क। पर यदि हम 900 का 50% निकालते तो वो पास होने से 40 अधिक था, तो हमें अगर पासिंग मार्क निकालना था तो उसमें फिर हम 40 घटा देते। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको करके भी बता दूं क्या, चलिए मैं एक बार करके भी बता देती हूँ आपको ताकि आपको क्लियर है। ठीक है, आंसर तो यही आएगा, क्लियर हुआ ना आपको। चलिए एक बार हम 50% लेके निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड से बताती हूँ कि आप कैसे उत्तर निकाल सकते हैं।
ठीक, 900 का 50%, या तो आप 900 गुणे 50/100 कर दें, और या तो 50% का फ्रैक्शन लिख दें, 1/2 आएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 450। अब 450 वो है जो पास होने से 40 अधिक है। 40 अधिक है, हमें पास होने वाला अंक निकालना है, उत्तीर्ण अंक निकालना है, करेक्ट उत्तीर्ण अंक निकालना है, तो हम वो 40 घटा देंगे। तो 410 आ गया कुल अंक, वहां पे भी आया था ना। अब बस प्रतिशत निकालना है उत्तीर्ण का, तो 410/900 गुणे 100, तो आपका ये आ गया 410/9%। को आप लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 45 5/9। तो यही मैं बता रही थी कि आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, 40% भी 900 का लेके निकाल सकते हैं, और 50%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वैसा ही प्रश्न है, जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है, 5 अंक से फेल हो जाता है, जब वह 40% अंक लाता है तो उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाता है। ज्ञात करें अधिकतम अंक और उत्तीर्ण, यानी आपको अधिकतम अंक भी निकालना, अधिकतम अंक कुल कितने अंकों की परीक्षा थी, और आपको उत्तीर्ण अंक भी निकालना है। ठीक है, तो बस वही है, 30% लाता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वो 40% अंक लाता है तो वो 10 अंक पास होने से अधिक पाता है। घटा दें, 10% का मान हो जाएगा आपका 10 5 15 हो जाएगा, 10 -5, यानी कि 10 + 5 15 है ना, तो 10% का मान हो गया 15। तो 1% का मान हो जाएगा आपका 15/10, और उसको यदि हम डेसिमल में लिख देंगे तो 1.5, 1.5 1.5 हो जाएगा। तो यदि आपसे क्या पूछा, अधिकतम अंक, अधिकतम अंक यानी कुल अंक की बात कर रहा है। मैंने बोला कुल अंक या अधिकतम अंक की बात हो तो यानी कि 100% की बात हो रही है, तो 1.5 गुणे 100 यानी कि 150, यानी कुल कितने अंकों की परीक्षा थी, 150 अंकों की परीक्षा थी। ठीक है, अब आपसे एक प्रश्न का उत्तर आ गया कि कितने अंकों की परीक्षा, अधिकतम अंक कितने हैं, 150। अब उत्तीर्ण निकालना है, 150 का आप 30% निकाल दें। 30% या तो 30/100 लिख दें, या 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10 वो लिख दें। तो आपका क्या आ गया, 45 आ गया। ठीक है, अब ये पासिंग मार्क से 5 कम है, तो 5 कम है तो आपको इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा पासिंग मार्क लाने के लिए, तो ये क्या हो गया, 50। ठीक है, अब आपको उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है, तो 50 और कितने में से 50 पाया है, वो 150 में से गुणे 100। ठीक है, 0 0 यहाँ से कट गया, आपका ये आ गया 10 और ये आ गया 3, यानी कि 100/3। ठीक है, तो ये आपका, इसी को आप मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 33 1/3%, ये आपका आंसर होगा। ये भी होगा, ऑप्शन में जो दिया होगा आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रकार के प्रश्नों को करना है। तो इस तरह के 2-3 प्रश्न हमने लगा लिए। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं तो आप इसका उत्तर आसानी से निकाल सकेंगे। मैंने आपसे सिर्फ उस बारे में बात नहीं की जो प्रश्न में पूछा है, मैंने और भी बताया कि और इससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है ना, तो एक ही प्रश्न से 2-3 प्रश्नों को मैंने बना दिया। ठीक है, चलिए अब आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। अब ये चुनाव वाला, ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है और बच्चे अधिकतर इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, और इतना कुछ कठिन होता नहीं है, पर बच्चे हमेशा इसमें फंसते हुए दिखते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक एक बारीकी से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ, एक उम्मीदवार को। ठीक है, अब हमेशा आपको मैंने क्या बोला, आपको 100% लेके चलना है। ठीक है, अब बोल रहा है एक उम्मीदवार कुल मतों का 30% प्राप्त करता है, तो 100 का 30% क्या होगा, 30 ही होगा। यदि, अब आप मुझे बता सकते हैं कि मैम यदि एक 30 प्राप्त कर रहा है, यानी कि जो दूसरा वाला होगा वो 100 में से 30 घटा देंगे तो 70 प्राप्त कर रहा होगा। ये मैं कह सकती हूँ कि यदि वो 100 का 30% प्राप्त कर रहा है तो बचा कितना, 70, यानी कि जो दूसरा उम्मीदवार होगा वो 70 प्राप्त कर रहा होगा। ठीक है, उसको कितने मत मिल रहे होंगे, 70। ठीक है, अब बोल रहा है कि जिसको 30% मिले हैं ना, वो जीतने वाले से 500 मतों से हार जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो ये 30 है ये हार रहा है, और ये
जीतने वाले से कितने मतों से हार रहा है? 500 मतों से, यानी इसके 500 मत कम है जीतने वाले से, यानी इसके बीच के अंतर की बात कर रहा है कि इन दोनों के बीच में 500 मत का अंतर है। जो 30 है वो इससे दूसरे उम्मीदवार से 500 कम पाया है। इसका अंतर क्या हो गया? 40 हो गया। इस 40 का मान दिया है आपको 500। इस 40 का मान क्या दिया है? 500 दिया है। तो 1 का मान आप निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 500/40। तो यहाँ से 0 0 कट गया और ये आपका 25/2 हो जाएगा। 1 का मान क्या हो गया आपका? 25/2। आपसे क्या पूछ रहा है? कुल संख्या, मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी, यानी आपसे 100 का मान पूछ रहा है। तो 100 का मान क्या हो जाएगा आपका? 25/2 गुणे 100। यहाँ से ये कट गया 50 बार, यानी कि 1250। 25 गुणे 50, 1250 मत किसने? टोटल मत थे। टोटल मत कितने थे? 1250। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए जीतने वाले ने कितने मत पाए, तो आपको इसका 70% निकाल लेना है, यानी कि 1250 का 70%, यानी कि उसका फ्रैक्शन करेंगे तो 60/10, और फिर आपको हल कर लेना है, तो ये जीतने वाले का मत आ जाएगा। आपसे हारने वाले का मत पूछ सकता है, तो आपको इसी 1250 का 30% निकाल लेना है, यानी कि 3/10। तो वो जो आएगा वो आपका आ जाएगा हारने वाले ने कितने मत पाए। ठीक है, तो इस तरह आपको जो है तो प्रश्नों को करना है। ठीक है, ये एक अभी बेसिक क्वेश्चन था चुनाव से संबंधित। अभी आगे तो इसका जो उत्तर होगा, जो इस प्रश्न में पूछा गया था, कुल कितने मत थे, तो 1250। कुल कितने मत पड़े? 1250। आगे, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं और उसमें से 20% जो वोट है वो अवैध घोषित करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 100% थे, ठीक है, इसमें से यदि 20% अवैध घोषित कर देते हैं, इसका 20% क्या आएगा? 20 आएगा। 20% अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, यानी कि अब कितने बचे? यदि 20% अवैध घोषित कर दिए गए 100% में से, तो कितने बचे? तो आप बोलेंगे कि 20 घटा दीजिए, यानी कि अब मत बचे हैं 80, क्योंकि 20% जो मत है वो अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, फिर बोल रहा है कि अब जो वैध मत, अब ये जो आ गया 80, ये है वैध मत। तो बोल रहा है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है, जो जीत रहा है, वो वैध मतों का 70% प्राप्त कर रहा है। तो आप मुझे बताइए 80 का 70%, 70 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 70% का 7/10 हो जाएगा। यहाँ से 0 0 कट गया, 8 7 जा 56, यानी जो जीतने वाला है वो प्राप्त कर रहा है 56 मत। ठीक, तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि हारने वाला कितना प्राप्त कर रहा होगा? 80 में से 56 को घटा दीजिए, 24। तो हारने वाला कितना प्राप्त कर रहा है? 24। अब आपसे देखिए आगे प्रश्न में क्या बोला है? बोल रहा है कि तथा 9600 वोटों से जीतता है। कह रहा है कि जो जीतने वाला है ना, वो 9600 वोटों से जीतता है, यानी वो हारने वाले से इतने अधिक वोट पाता है। हारने वाले से इतने अधिक वोट पाता है, यानी इनके बीच के अंतर की बात हो रही कि इनके बीच में जो वोटों का अंतर है वो है 9600 का अंतर। आप निकाल लें, क्या आएगा आपका? 32, यानी 32 का मान दिया है 9600, तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 300। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है? कुल पंजीकृत मतदाता, ये जो पूछ रहा है ये हमेशा 100% का मान पूछ रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा 100 का मान पूछ रहा है। कुल पंजीकृत मतदाता की अगर बात हो रही है, तो यानी आपसे अगर 100 का मान पूछेगा, तो आपके पास जो कुल पंजीकृत मतदाता हैं वो कितने हो जाएंगे? आपके जो कुल पंजीकृत मतदाता हैं वो हो जाएंगे 30,000। ठीक है, और दूसरा क्या पूछ रहा है? वैध मतदाता। वैध मतदाता कितने हैं? 80, क्योंकि 100 में से 20 को अवैध घोषित कर दिया गया था कि वो अवैध मतदाता है। तो वैध कितने हैं? 80। तो 80 का मान क्या हो जाएगा? 1 का मान 300, तो 80 का मान 300 गुणे 80। ठीक है, तो कितना हो गया? 24,000। तो यानी कुल जो मत पड़े वो थे 30,000, इसका आंसर होगा 30,000, और जो वैध मतदाता थे, जो वैध मत थे, वो थे 24,000। तो ये 2 उत्तर इस प्रश्न के हो गए। ठीक है, तो अब धीरे धीरे आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे कैसे आपको इन्हें टैकल करना है ना? चलिए।
आगे बढ़ते हैं। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, फिर से वही चीज है, 20% जो मतदाता हैं वोट नहीं डालते हैं। तो यदि मैं बोलूं कि 100% लोग थे, ठीक है, और 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने बचे? अगर 20% लोगों ने वोट नहीं डाला तो बचे कितने? 80 बचे। अब बोल रहा है कि इसके 1/2% वोट अवैध घोषित कर देते हैं। अब पहले तो 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, अब इसका बचे हुए का भी 12/1/2% लोग जो है जो वोट हैं वो अवैध घोषित कर देते हैं। अब आप मुझे इसका फ्रैक्शन बता सकते हैं कितना होगा? 12 2 24 25। अब आपको याद हो जाना चाहिए, वैसे मैंने इतनी बार आपको बता दिया है, आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो भिन्न होगा वो 1/8 होगा। इसका 1/8 यानी कि इसका 1/8 क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। इतने जो है वो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। ये जो 10 मत है ये कैसे हैं? अवैध हैं। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि वैध मत कितने होंगे? 80 में से 10 घटा देंगे तो बचे हुए क्या है? वैध मत हैं, यानी कि 70%, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो अब वैध मत है, इनका जो 60% जो है जीतने वाला इनका 60% प्राप्त करता है वैध मतों का। तो 60% का भिन्न मान क्या होगा? 3/5 होगा। तो इसका 3/5 बताइए क्या होगा? ये कट जाएगा 7 5 हाँ 14 और 14 3 42, यानी जो जीतने वाला है वो कितना प्राप्त कर रहा है? 42 प्राप्त कर रहा है। तो अब आप बता सकते हैं कि जो हारने वाला होगा उसका क्या होगा? तो 70 में से हम 42 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जो जीतने वाला है वो हारने वाले से 5600 वोट अधिक पाता है, जीतता है इतने मतों से, यानी इनके बीच का अंतर दिया हुआ है। तो इनके बीच का अंतर क्या आएगा? आप मुझे बता देंगे कि 14 आएगा 14। इस 14 का मान दिया है आपको 5600, तो आप 1 का मान निकाल लेंगे तो आ जाएगा 400। अब आपसे प्रश्न में जो भी पूछा हो वो निकाल दे। पंजीकृत मतदाता, मैंने बोला पंजीकृत मतदाता बोल रहा है यानी कुल मतदाता की बात कर रहा है, यानी आपसे 100 का मान पूछ रहा है। तो 100% का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप बता देंगे, ठीक है। यानी जो कुल मतदाता थे, कुल पंजीकृत मतदाता थे वो थे 40,000, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई? कैसे आप प्रश्नों को कर लेंगे? आप देखिए इसमें कैसे भी प्रश्न पूछ लेगा। पहले हमने देखिए बेसिक प्रश्न किया जहां पे कुछ भी वैध अवैध नहीं बताया था, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन था। फिर हमने थोड़ा एक स्टेप बढ़ाया, हमने किया कि इतने प्रतिशत लोग जो हैं तो इतने प्रतिशत वोट अवैध घोषित कर दिए। फिर हमने एक और लेवल बढ़ाया, तो हमने क्या किया? हमने बोला कि इतने लोगों ने मत नहीं दिए और फिर जो बचे उनमें से इतने प्रतिशत लोग वोट जो है अवैध हो गए। तो यहाँ पे हमने एक और लेवल अप किया, है ना। तो इसी तरह हमने प्रश्नों को ना धीरे धीरे ऊपर करके रखा है, आसान फिर थोड़ा कठिन फिर थोड़ा कठिन, ठीक है। ऐसे करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और प्रश्न भी आपसे बन जाएंगे। तो चुनाव वाले प्रश्न अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपसे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं इससे संबंधित। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं। तो मैंने बोला अगर 100% लोग हैं उसमें से 10% वोट नहीं डाल रहे हैं, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? यानी कि 90% लोग जो हैं तो वोट डाल रहे हैं, ठीक। अब इसमें से 11/9% जो वोट है वो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। इसका फ्रैक्शन मान आप मुझे बता सकते हैं? 1/9 होगा। भिन्न क्या होगा? 11/1/9% का 1/9 होगा। इसका 1/9, इसका 1/9 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये जो है ये अवैध मत है। तो यानी कि वैध मत कितने हो जाएंगे? 90 में से 10 को घटा देंगे, तो यानी जो 80 है ये वैध मत है जो पड़े हैं, ठीक है। अब इस 80 में से जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो 75% प्राप्त करता है। 75% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? आप जल्दी से बताइए क्या होगा? 75/100 तो 15/20 यानी 3/4। तो इसका 3/4 क्या हो जाएगा? 20 और 20 × 3 60, यानी जो जीतने वाला है वो 80 में से 60 मत प्राप्त कर रहा है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि जो हारने वाला होगा 80 में से 60 घटा देंगे, तो यानी जो 20 है वो हारने वाले का मत है। और बोल रहा है कि जीतने वाला इससे 2000 वोटों से जीतता है, यानी इनके बीच का अंतर दिया है, क्योंकि जो जीतने वाला है वो इससे 2000 अधिक वोट पा रहा है। इनके बीच का अंतर है 40 का मान दिया है 2000, तो 1 का मान आपका क्या हो जाएगा? 50। आपसे क्या पूछा है? पंजीकृत मतदाताओं की
संख्या। ठीक है ना, तो बस 100 का मान पूछा है आपसे। यानी कि जो कुल पंजीकृत मतदाता हैं वो कितने हैं, 5000 है। तो इसका जो 5000 हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आई कैसे आपको प्रश्नों को करना है। ठीक है, तो हमने 2-3 प्रकार के चुनाव वाले प्रश्न कर लिए। मेरे ख्याल से 4 प्रश्न किए हमने, है ना। देखिए कितने किए, एक तो बेसिक किया, फिर दूसरा ये किया, फिर तीसरा ये, और चौथा ये। 4 प्रश्न हमने चुनाव वाले से संबंधित कर लिए, और अब मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि अब आपको ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, अब ये एक प्रश्न उसी से संबंधित है, वैसा ही है कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी जो है तो भाग लेते हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, बचे मतदाताओं में से 10% अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 7290 वोटों से जीत जाता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। सेम वैसा ही प्रश्न जो अभी हमने किया है। ठीक है, तो अब ये मैं उम्मीद कर रही हूँ ये प्रश्न आप खुद कर लेंगे। ठीक है, सेम वैसा ही है जैसे हमने अभी 2 प्रश्न किए हैं। तो ठीक है, ये प्रश्न आपको करना है। ठीक है, और आप और भी प्रैक्टिस करें। जिस टाइप के 2 प्रकार के प्रश्न हमने कराए, एक तो फेल और पास होने वाला, और एक ये चुनाव वाला, और इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और ये चुनाव वाले में ना थोड़ा समय लगता है। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि परसेंटेज के और कुछ प्रश्नों में यदि एक आप 10-20 सेकंड में कर रहे हैं, तो इसमें 1 मिनट लग जाएगा आपको, क्योंकि थोड़ा प्रश्न बड़ा होता है, पढ़ने में ही थोड़े समय चला जाता है इसको। ठीक है, तो ये भी नहीं है कि ये तुरंत ही हो जाएगा। प्रैक्टिस के साथ आपका जो समय जो लग रहा है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, पर क्योंकि ये बड़े प्रश्न होते हैं, इनमें थोड़ा सा समय लग जाता है ना। बस आपको अगर प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो वही वो समय आपका कम होता जाएगा। तो प्रैक्टिस से ही आपका जो समय है वो कम होगा। ठीक है, और फिर ये आपकी आदत में आ जाएंगे, तो आपको ज़्यादा समय लगेगा नहीं इस प्रकार के प्रश्नों को करने में। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।